is not a financial or investment advice video. Please do conduct your own due diligence and consult your financial advisor before making any investment decisions. हे हेलो वन, कैसे आप सभी लोग। मैं हूं आपका अपना भाई समझा दो भैया। आज का दिन कितना इंपॉर्टेंट है ये शायद आप में से मैक्सिमम लोगों को पता होगा कि आज यूएस जो है अपनी इंटरेस्ट रेट अनाउंस करने वाला है। इसके ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे। इसके अलावा मार्केट से जो इंपॉर्टेंट अपडेट आई है उनके ऊपर बात करेंगे। तो अब सीधा वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और आज तो टेलीग्राम को ज्वाइन करना अनिवार्य है, बिकॉज जैसे ही इंटरेस्ट रेट का अनाउंसमेंट होगा 30 से 40 सेकंड के अंदर आपको टेलीग्राम पर वो मिल जाएगा, ठीक है। जिसके बेस पर आप लॉन्ग एंड शॉर्ट ओपन कर लेना या फिर थोड़ा सा दूरी रहना फ्यूचर ट्रेड से, बिकॉज पंप एंड डंप आपको पता है यूजुअली ऐसे इवेंट्स में हमें देखने को मिल ही जाते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा बिटकॉइन की बात करें तो यहाँ पर बिटकॉइन अभी करेक्शन लेता हुआ हमें दिख रहा है। डबल टॉप का असर भी हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखो, मैं फिर से आपको यही बता रहा हूं कि जब तक 20,000 के नीचे 4 आवरली कैंडल क्लोज नहीं होगी तब तक एक अच्छा शॉर्ट नहीं बनना है। यहां पर वैसे तो आप ले ही सकते हो, लेकिन वो रिस्की कॉल होगा, ठीक है। यहां पर क्लोजिंग हो इसके नीचे, यहां पर रिटेस्ट हो इस नेकलाइन के आसपास और फिर एक अच्छा शॉर्ट बनेगा। इसके अलावा ये तो बिटकॉइन की सीधी बात हो गई। यहां पर मैं अगर आपको एमए क्रॉस बताऊं, मैं यहां पर 4 आवरली चार्ट पर हूं और आप देखो 20 एमए 50 एमए को नीचे की तरफ काट रहा है, यानी कि नीचे की तरफ क्रॉस करने जा रहा है। और अगर ये क्रॉसओवर सक्सेसफुली हो जाता है तो भैया इसका परिणाम आप सभी को शायद पता है। मैंने फ्यूचर ट्रेडिंग की टिप्स में भी आपको कई बार बताया कि भैया इस तरीके का क्रॉसओवर, बियरिश क्रॉसओवर हमें जनरली देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन देखो वेल्स एक्टिविटी के आगे इंडिकेटर, प्राइस एक्शन ये इतने काम नहीं करते। लेकिन अगर सही तरीके से सब कुछ चीजें हुई तो ये जो बियरिश क्रॉसओवर है वो काफी अच्छी तरीके से काम करेगा, ओके। इंडियन मार्केट की बात करें तो देखो जो क्रिप्टो रेगुलेशन है अभी उसकी बात हो रही है। यहां पर एक गवर्नमेंट ऑफिशियल है, यहां पर आप देख सकते हो, द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट वी अनंथा नागेश्वरम सेड ड्यूरिंग द ट्यूसडे स्पीच एट एनुअल इवेंट होस्टेड बाय द इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस। तो बेसिकली एक इवेंट चल रहा था, उसमें क्या हुआ कि इन्होंने ये कहा कि भैया जो क्रिप्टो रेगुलेशन है ना वो हमारी पहली प्रायोरिटी होगी। नेक्स्ट ईयर जो G20 का इवेंट होने वाला है, G20 नेशन जब एकत्रित होंगे तब उसमें हम क्रिप्टो रेगुलेशन के ऊपर जरूर से बात करेंगे। और ये सेम चीज क्रिप्टो रेगुलेशन की कि भैया हम इंटरनेशनल प्रायोरिटी के ऊपर काम करेंगे और G20 का जो समिट होने वाला है उसमें हम ये मुद्दा जरूर से उठाएंगे। तो सेम चीज निर्मला सीतारमण जी ने कही है। और कल भी इंडियन मार्केट से जो कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स आई थी वो मैंने आपको बता दी। तो देखो मुझे जो लगता है ना, ये पहले भी उन्होंने स्टेटमेंट दिए तो कोई खास बड़ा स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। तो G20 नेशन होगा तब की तब देखी जाएगी। अभी की बात करें तो आज का दिन भी किसी G20 समिट से बड़ा नहीं है, बिकॉज आज इंटरेस्ट रेट अनाउंस होने वाली है। मार्केट क्या एक्सपेक्ट करके चल रहा है कि भैया 75 के आसपास, 75 बेसिस पॉइंटों के आसपास इंटरेस्ट रेट बढ़ सकती है, ऐसा अभी काफी रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है। सिंपल सी बात, इंटरेस्ट रेट कब आएगी? रात को 11:30 बजे, आज रात 11:30 बजे IST का टाइम में बोल रहा हूं, ठीक है। इसके अलावा अगर 50 बेसिस पॉइंटों से इंटरेस्ट रेट बढ़ाई गई तो ये मार्केट के लिए एक बुलिश साइन होगा। अगर 75 बेसिस पॉइंटों से इंटरेस्ट रेट बढ़ाई गई तो न्यूट्रल या फिर थोड़ा बहुत पंप एंड डंप आपको देखने को मिल सकता है। और अगर 75 बेसिस पॉइंटों से ज्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ाई जाती है, 80, 85, 100 जो भी, ठीक है, तो भैया ये मार्केट के लिए एक काफी नेगेटिव साइन होगा। और ये जो अभी हमें चार्ट पर देखने को मिल रहा है ना सीन, ये सच होता हुआ हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो बस 75 बेसिस पॉइंटों से ज्यादा नहीं बढ़नी चाहिए, वरना मार्केट के लिए एक नेगेटिव साइन होगा। वैसे तो काफी लोग इसको पॉजिटिव मान रहे हैं, बिकॉज अभी तक उन्होंने कुछ बाइंग वगैरह नहीं करी है, क्योंकि उनको अभी भी लगता है कि भैया बिटकॉइन 14, 15, 16, 17 इतने हजार तो आ ही सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो यहां पर एलन भैया ने एक काफी बड़ा अनाउंसमेंट कल करा कि जो ब्लू टिक है, आप जब भी किसी पॉपुलर पर्सन की ट्विटर प्रोफाइल पे जाओगे या फिर किसी पॉलिटिशियन के ट्विटर प्रोफाइल पे जाओगे तो वहां पर आपको एक वेरीफाइड टिक देखने को मिलता होगा, ठीक है, ब्लू टिक। अब वो क्या कर रहे हैं ट्विटर वाले या फिर एलन भैया ने क्या कहा है कि भैया अगर आपको ये जो ब्लू टिक है ना वो रखना है या फिर उसको लेना है तो आपको $8 पे कर दे होंगे। जिसके बारे में अपडेट तो आपको आई होप टेलीग्राम पर मिल ही चुकी होगी अगर आप मेंबर होंगे टेलीग्राम के। तो यहां पर देखो $8 की बात हुई है। इसके अलावा क्रिएटर्स को भी ये कुछ रिवॉर्ड वगैरह देने की बात करें, यानी कि जो क्रिएटर्स होते हैं, जो ट्विटर पर कुछ पॉपुलर क्रिएटर्स होते हैं या फिर जो अपडेट्स वगैरह देते रहते हैं, तो उनको भी रिवॉर्ड वगैरह मिल सकता है। अब ये जो पेमेंट है ना $8, ये अभी बात करी जा रही है कि मे भी डॉज कॉइन में हो सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर अगर आप ट्वीट एंड रिप्लाई सेक्शन में जाओगे तो यहां पर किसी ने पूछा था कि भैया Have you been working on a Doge solution for Twitter for working with developers for a Doge payment system on Twitter? तो यहां पर इन्होंने आंसर भी किया जो कि एक इमोजी थी आइस की। अब देखो इसका मतलब या तो ये हो सकता है, आई का मतलब कि भैया चलो देखते हैं
होगा जो, और ये भी हो सकता है कि या फिर अपनी नजर इस पे रखो, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी है कि भैया डॉज का पेमेंट इंटीग्रेशन हो सकता है, होगा ही होगा, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन हाँ पॉसिबिलिटी जितनी दिख रही है उसके बेसिस पर मैं आपको ये बात बता रहा हूं। इसके अलावा इसी के ऊपर जो बाइनेंस के सीईओ है सीजे बाइनेंस, उन्होंने कहा कि भैया देखो आपने ट्विटर को एक्वायर कर लिया, आपने पैसा डाला और आप डोज के पापा हो तो आप डोज को सपोर्ट करोगे, मैंने भी पैसा डाला, यानी कि बाइनेंस ने भी $500 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करी है ट्विटर एक्विजिशन में। तो सिर्फ डोज या बीएनबी का नाम ही नहीं आना चाहिए, यानी कि इन 2 क्रिप्टो करेंसीज को ही सपोर्ट नहीं करना चाहिए, मल्टीपल क्रिप्टो करेंसीज को सपोर्ट करना चाहिए। तो ये उन्होंने कहा ट्विटर के पेमेंट सिस्टम के ऊपर, ठीक है। और देखो सही बात है, कुछ लोगों को डोज और बीएनबी शायद पसंद नहीं होंगे, या फिर उनकी होल्डिंग नहीं होगी, या फिर वो पेमेंट इनमें नहीं करना चाहते, तो उनके लिए भी ऑप्शन होना चाहिए। तो बेसिकली उन्होंने मल्टीपल करेंसीज के सपोर्ट की बात करी है। इसके अलावा यहां पर देखो अभी जो एलोन मस्क है वो ट्विटर बोर्ड्स के खिलाफ जंग जारी कर दी है, यानी कि जो भी स्पैम बोर्ड्स होती है उनको हटाने की पूरी तैयारी वगैरह एलोन मस्क कर रहे हैं। यहां पर शिबा इनू से जुड़ी हुई भी एक अपडेट आई है कि शिबा इटर्निटी के डेवलपमेंट से या फिर उससे जुड़ा हुआ एक ट्वीट आया है शिबा के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से कि वो जल्दी प्लेयर्स के लिए एक गाइड वगैरह लॉन्च करने वाले। द ऑफिशियल एंड एक्सक्लूसिव शिबा इटर्निटी प्लेयर गाइड विल बी रिलीज November 22, यानी कि 2 नवंबर को प्लेयर्स को गाइड करने का कुछ आ रहा है। अब देखते हैं किस तरीके से ये चीज आएगी, जो भी अपडेट होगी टेलीग्राम पर आपको मैं शेयर कर दूंगा। इसके अलावा यहां पर आप देख सकते हो कि बाइनेंस पे ने शिबा इनू को भी ऐड करा है, जो कि एक पॉजिटिव बात है, बुलिश नहीं कह रहा मैं, एक पॉजिटिव बात है, ठीक है, कि भैया हाँ सपोर्ट इसको मिल रहा है। इसके अलावा 10% कैशबैक वगैरह भी आपको इससे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये देखा जाए थोड़ी बहुत पॉजिटिव अपडेट थी, जो कि मुझे लगा कि आपके साथ शेयर कर देनी चाहिए, ठीक है। बाकी ऐसी कोई बड़ी अपडेट अभी तक तो नहीं आई। बाकी हाँ अगर आप डॉज को टेक्निकली देखोगे, यहां पर आप देख सकते हो कल मैंने आपको लॉन्ग के लिए कहा था, ठीक है, यानी कि अगर आप चाहो तो लॉन्ग कर सकते हो बहुत कम लेवरेज के साथ में, और यहां से लगभग 9 से 10% तक पंप हुआ था, ठीक है। लेकिन इसके बाद करेक्शन आ रहा है, क्योंकि हमें बिटकॉइन में भी करेक्शन आता हुआ अभी दिख रहा है। सिंपल सा एक वेज हमें बनता हुआ दिख रहा है, राइजिंग वेज इसको बोल सकते हैं, मतलब कि ऊपर की तरफ धीरे धीरे डॉज कॉइन बढ़ रहा है। ये बियरिश पैटर्न होता है, इसका ब्रेकआउट तो करना ही पड़ेगा, जनरली ये ब्रेकडाउन ही करता है या फिर बियरिश पैटर्न होता है। अब देखते हैं कि भैया डोज की हाइप के आगे, डोज के अनाउंसमेंट के आगे ये चार्ट वगैरह कितने काम करेंगे। जैसा मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि भैया डोज के केस में जब रैली स्टार्ट होती है तो ये चार्ट वगैरह इतने काम नहीं करते, ठीक है। लेकिन फिर भी टेक्निकली अगर आप देखोगे तो इस तरीके के पैटर्न वगैरह मुझे बनते हुए दिख रहे हैं साफ साफ। और मेन इंपोर्टेंट जो भी रेजिस्टेंस है इसके सामने आप बोल सकते हो कि 0.16, ठीक है, 16 से 17 सेंट का एक लेवल है, जहां पर ब्रेकआउट मिलता है तो एक और अच्छी पॉजिटिव रैली हमें देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो बस बिटकॉइन का आज इंपॉर्टेंट डे है, आज इंटरेस्ट रेट का अनाउंसमेंट आएगा, जैसे ही आएगा टेलीग्राम पर आपको अपडेट मिल जाएगी, तो मस्ट टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये सारी 2 4 5 अपडेट आपको पसंद आई होगी। आई नो इससे आपको बहुत ज्यादा कोई नॉलेज तो मिली नहीं होगी, लेकिन हाँ मार्केट के प्रति अपडेटेड रहना जरूरी है। तो ये सभी मार्केट की अपडेट आई थी, कल कोशिश करूंगा एक नया पार्ट 2 का टॉपिक लाऊं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।